नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन जब पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं तो व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। आखिर ये सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं? पुलिस क्या किसी दबाव में रहती है? पुलिस के साथ क्या कोई राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है? अगर नहीं रहे तो क्या पुलिस सही तरीके से काम करेगी? और अगर राजनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत है तो क्या राजनीतिक नीतिगत ऐसे बदलाव हो सकते हैं जिनकी वजह से पुलिस अपनी कार्यक्षमता के साथ काम कर सके? लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर अगर हम नजर डालते हैं तो पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। चाहे बात करें राजस्थान के सीकर और मेड़ता सिटी की, या फिर बात करें यूपी में बलिया की, हाथरस की, इसके अलावा और भी कई घटनाएं सामने आई हैं। इसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस समस्या का निदान क्या है। सिर्फ पुलिस को भी सिर्फ कटघरे में खड़ा कर देना सही नहीं है, लेकिन इसके समाधान पर हमें जरूर सोचना होगा और इसी पर हम मंथन करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर पिछले कुछ दिनों में हुई उन घटनाओं पर डाल देते हैं जिसकी वजह से अब इस विषय को लेकर मंच पर चर्चा करना जरूरी हो गया है। पुलिस महकमे की पहली ड्यूटी है आम जन की हिफाजत करना और अपराधियों में डर पैदा रखना। लेकिन आजकल पुलिस अपनी ड्यूटी सही दिशा में नहीं कर पा रही है। यूपी के बलिया में पुलिस अधिकारियों और एसडीएम के सामने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये वारदात दुर्जनपुर के बैरिया में घटी। यहाँ कोटे की दो दुकानों का विवाद सुलझाने के लिए सीओ चंद्रकेश सिंह, बीडीओ बैरिया गजेंद्र प्रताप सिंह और एसडीएम सुरेश पाल पहुंचे थे। विवाद धीरेन्द्र सिंह और जयप्रकाश उर्फ गामा पाल के बीच था। इस बीच आवेश में आए धीरेन्द्र ने जयप्रकाश के सीने में पुलिस और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के सामने 4 गोलियां उसके सीने में उतार दी और मौके से फरार हो गया। जब यह घटना घटी तब पुलिस बल मौके पर मौजूद था, लेकिन पुलिस यहां मूक दर्शक बनती रही। इसके बाद घटना का वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर यूपी सरकार जागी और सीएम योगी ने एसडीएम समेत वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इधर राजस्थान के मेड़ता सिटी में पुलिस कस्टडी में धारा 151 के आरोपी की मौत हो गई। आरोप है कि आरोपी घेवरराम की पुलिस ने इस कदर पिटाई कर दी जिससे उसकी सांसें थम गई। पुलिस का तर्क है कि उसकी मौत थाने से अस्पताल ले जाते वक्त हुई। घटना सामने आने के बाद एसपी श्वेता धनखड़ ने पूरे थाने के सभी 32 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन क्या थाना लाइन हाजिर करने पर घेवरराम की धड़कन फिर शुरू हो जाएगी? इस मामले को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। ये तो थी खाकी के रौब की कहानी। अब आपको बताते हैं खाकी कैसे भ्रष्टाचार की अनूठी मिसाल भी पेश कर रही है। ये मामला है यूपी का। यहाँ बरेली जिले में क्राइम ब्रांच के अफसरों के एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया। इस वीडियो में अफसर वसूली के पैसे को आपस में बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में क्राइम ब्रांच के सिपाही और दरोगा आपस में वसूली का पैसा बांटते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोग पुलिस विभाग पर सवाल उठा रहे हैं। एसएसपी ने वीडियो पर संज्ञान लिया और इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इस बीच खबर आई सीकर से। यहाँ पर एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। जब यह पूरी घटना घटी उस वक्त पुलिस की पेट्रोलिंग टीम वहां से गुजर रही थी, लेकिन उसने कंट्रोल रूम को कोई सूचना नहीं दी। इस लापरवाही पर भी पुलिस पर एक्शन हुआ और 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। नित नई और रोज इस तरह की तस्वीरें खाकी के लिए अब आम हो चली हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या खाकी का वो इकबाल नहीं रहा जिसकी दुहाई किताबी पन्नों में दी जाती है, या फिर ये कहें कि राजनीति इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है। सवाल ये भी उठता है कि क्या राजनीति के लगाम की वाकई पुलिस को जरूरत है? सभी सवालों का जवाब ये कि पुलिस बिना किसी दबाव के ठीक से अपना अगर फर्ज निभाए तो इस तरह की तस्वीरें ही सामने नहीं आ पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। फिलहाल पिछले कुछ दिनों में सामने आई है जिनकी वजह से आज हम इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और हमारे साथ बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर मनीष पारिक जी इस चर्चा में शामिल हैं। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी इस चर्चा में जुड़े हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं और पूर्व पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत जी भी हमारे साथ इस चर्चा में थोड़ी देर में जुड़ेंगे। स्वर्णिम जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि जो ताजा घटनाएं सामने आई हैं उसमें राजस्थान की बात करें, मेड़ता सिटी और उसके अलावा सीकर। मेड़ता सिटी की तो इस तरह की घटना है कि वहां पर पूरे थाने को लाइन हाजिर करना पड़ा है। जब हम कानून के इकबाल बुलंद होने की बात करते हैं तो उसमें सरकार की जो कार्यशैली है
वो भी शामिल होती है, उसमें सामूहिक उसकी भी जिम्मेदारी शामिल होती है। ऐसे में पूरे थाने को अगर लाइन हाजिर करना पड़ता है तो क्या ये नहीं कहा जाए कि पुलिस कार्यप्रणाली, पुलिस व्यवस्था अब सरकार के हाथ में से निकल चुकी है? सरकार का ऐसा कोई डर ही नजर नहीं आता जिसकी वजह से पुलिस को ये लगे कि उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है, उन पर कोई नजर रखने वाला है, उन पर भी कोई अंकुश है, इस तरह की चीजें उनको नहीं करनी चाहिए, कस्टोडियल डेथ हो जाती है और उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती? देखिए, कस्टोडियल डेथ होती है तो उसकी न सिर्फ जांच होती है, और बल्कि जो आपने खुद ने बताया कि अभी बालोतरा थाने का पूरा स्टाफ लाइन हाजिर करके उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। सीकर की घटना में भी निलंबित किए गए हैं। तो ये, और जो ये निर्णय लिए गए सरकार के द्वारा, ये त्वरित निर्णय लिए गए। जैसे ही घटना का संज्ञान आया, जानकारी में घटना आई, उस वक्त तुरंत सरकार ने ये निर्णय लेकर के पुलिस वालों पे कार्रवाई की, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में संवेदनशील सरकार है। हमने ये निर्णय लिया है कि अगर अपराध होगा, उसकी कोई सूचना पुलिस तक पहुंचती है तो उसकी एफआईआर करना आवश्यक है। ये सरकार का निर्णय और आदेश है। अगर कोई प्रभारी, थाना प्रभारी मान लीजिए एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, प्राथमिकी दर्ज नहीं करेगा, या सूचना आगे तक नहीं पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और हमने मल्टीपल जो है सुविधाएं दी हैं कि अगर कोई पीड़ित है, अपने एफआईआर दर्ज कराना चाहता है किसी अपराध के विरुद्ध, तो उसको न सिर्फ पुलिस थाने में, डीएसपी कार्यालय में ऑनलाइन भी दर्ज करा सकता है। ये राजस्थान सरकार के निर्णय, क्योंकि राजस्थान में सरकार जो है संवेदनशील है। आप देखेंगे घटनाएं जो मैं बताता हूँ, जहाँ पे पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं है, आप कहना चाहते हैं कि संरक्षण है सरकार का, वो घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पे सर मैं आऊंगा, उत्तर प्रदेश की घटना पे आऊंगा, लेकिन जो आपने बात कही ना, क्या जो भी कार्रवाई पुलिस पर अब हुई है उसका डर पुलिस में तो होना चाहिए ना कि उन पर आगे कार्रवाई हो सकती है? अब जिस व्यक्ति की जान चली गई वो परिवार उनसे पूछ रहा है कि इनकी कार्रवाई क्या हमारे आदमी की सांसें लौटा देंगी? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस पुलिस व्यवस्था पर वो डर क्यों नहीं है सरकार का, व्यवस्था का, जिसकी वजह से इस तरह के हालात सामने आते, बाद में सारी कार्रवाइयां होती हैं लेकिन जो होना था घटनाक्रम, जो परिवार को नुकसान हुआ वो तो हो गया ना, वो डर कैसे आएगा? देखिए, जो पीड़ित है उसके परिवार को और उसको न्याय निश्चित रूप से मिलेगा। ये ऐसा पुलिस के द्वारा या पुलिस, किसी भी पुलिस वाले के द्वारा यदि किसी पीड़ित को प्रताड़ित किया जाता है, किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है, कानून का उल्लंघन किया जाता है, अपनी ड्यूटी का उल्लंघन किया जाता है, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करती है। न सिर्फ उक्त पुलिस वाले पर, बल्कि आगे के लिए भी ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं कार्रवाई के द्वारा कि कोई और व्यक्ति ना करे। ये राजस्थान में, क्योंकि हम लोगों ने निश्चित रूप से बार बार जो है ऐसी घटनाएं होते देखी, पुलिस वालों ने कुछ पीड़ितों को एफआईआर दर्ज करने से मना किया, उनको हटाया, लेकिन राजस्थान सरकार ने सजगता से पूर्वक, कठोरता पूर्वक ये निर्णय लिया कि अगर पुलिस वाले के खिलाफ भी कोई शिकायत है तो उसको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, उसकी जांच होगी और जांच के बाद उसको न्याय मिले, इस तरह की कार्रवाई होगी। इसके लिए हमारी सरकार जो है प्रतिबद्ध है। और मैं आपको जो बात कह रहा था वो दूसरे संदर्भ में थी। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं होता कि पुलिस के द्वारा कोई अपराध अंजाम दिया जाए, कोई घटना अंजाम दी जाए और उसको संरक्षित करके, संरक्षण दे करके उन पुलिस वालों पे कोई कार्रवाई ना हो, बल्कि पीड़ित व्यक्ति है उसको ही प्रताड़ित करके उसकी शिकायत वापस लेने के लिए बाध्य किया जाए। अभी जो घटनाएं हुई हैं ये तो अलग है। आप, एक बहुत बड़ा उदाहरण है, कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनके खिलाफ बलात्कार की एफआईआर दर्ज कराने जब पीड़िता का पिता जाता है, उसको थाने में मार दिया गया। 18 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके खिलाफ, और 18 महीने में जब तक उसने पूरे परिवार को मारने का षड्यंत्र नहीं रच दिया, उनको किसी तरह, क्या कहना चाहिए, एक्सीडेंट में करवाने की कोशिश नहीं कर ली, पूरे देश में जब तक हाहाकार नहीं हुआ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तुरंत जैसे ही सरकार की जानकारी में कोई बात आती है कि पुलिस किसी अमुक थाने में कार्रवाई नहीं हुई है या नियमानुसार कार्रवाई नहीं हो रही है, गलत काम कर रहे हैं, तो तुरंत कार्रवाई की जाती है और सरकार आगे भी करेगी। और निश्चित रूप से सिर्फ कार्रवाई में निलंबन अकेला शामिल नहीं है, जांच की जाकर के उनको जो है जो सजा दी जाएगी और पीड़ित जो है उसको न्याय मिलेगा। न्याय देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और न्याय उसको मिले, इसके लिए सरकार जो भी करना चाहिए उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अभी आपने जिन दो घटनाओं का हवाला दिया, उसमें आप देखें सरकार ने 1 घंटे की भी देरी नहीं की। जानकारी में आते ही हम तो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसने अपराध किया, चाहे वो पुलिस वाला हो, उसके खिलाफ शिकायत है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई तुरंत होती है। इसमें सरकार कोताही नहीं बरतती, न किसी को बचाने का काम है। जो गलत है सो गलत है, गलती करेगा वो भुगतेगा, और सरकार उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, पूरी कार्रवाई की जाएगी।
जी, चलिए अभी मनीष पारिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं थोड़ी देर में जुड़ूँगा, शायद वो अभी उनकी व्यस्तता आ रही है। लेकिन हमारे साथ जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं राजेंद्र सिंह शेखावत जी वो भी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, जो जिस तरह की घटनाओं की अभी हम बात कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में जो भी घटनाएँ हुई हैं, उन घटनाओं से आप भी वाकिफ़ रहे हैं। पुलिस अगर इस तरह का काम नहीं करती है, हो सकता है उसके ऊपर कोई दबाव रहा हो। ये किस तरह के दबाव हो सकते हैं? राजनीतिक दबाव भी होते हैं, उनके ऊपर ये भी दबाव होता है उनके अधिकारियों की तरफ से कि ज़्यादा एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एफआईआर अगर दर्ज होंगी तो पुलिस व्यवस्था पर ये सवाल उठता है, जिले की पुलिस व्यवस्था पर कि इतनी एफआईआर दर्ज हो रही है, इसका मतलब वहाँ पर अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा राजनीति से गठजोड़ को लेकर उन पर सवाल उठते हैं। लेकिन फिलहाल हाल की जो 2 घटनाएँ हुई हैं, पुलिस कस्टोडियल डेथ, ये एक बड़ा सवाल होता है कि अगर आपने पुलिस संरक्षण में किसी व्यक्ति को, पुलिस हिरासत में अगर आपने किसी व्यक्ति को ले रखा है और वो जिंदा वापस नहीं जाता, अभी तक तो उस पर कोई बात ही, कोई आरोप साबित नहीं होने वाली बात, वो कानून व्यवस्था तक तो पहुंचा ही नहीं, न्याय की सीढ़ी तक तो वो पहुंचा ही नहीं, लेकिन उससे पहले ही उसके साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो पुलिस व्यवस्था पर तो सवाल उठेगा ही। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं। दरअसल में क्या है कि पुलिस है वो पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में काम करती है। अब जैसे आप राजस्थान को देख लें, अभी राजस्थान में ये हुआ कि साहब फ्री रजिस्ट्रेशन होगा। फ्री रजिस्ट्रेशन का राजस्थान की सरकार ने घोषणा कर दी कि जो भी कोई पुलिस स्टेशन पे आएगा उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर उसका पुलिस स्टेशन पे मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो एसपी के ऑफिस में चला जाए, वहाँ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। परंतु उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं किया। एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए केवल घोषणा करना पर उसको धरातल पे पूरी तरह से लागू नहीं करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या पुलिस वालों के साथ में है। अब क्या होता है कि राज्य सरकार की मंशा तो ये है कि भाई फ्री रजिस्ट्रेशन हो, और पुलिस वालों के स्टेशन पे 25% जाब्ता कम है, अनुसंधान अधिकारी कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो फिर टालमटोल करते हैं, और टालमटोल करने का उसका असर है वो पुलिस विभाग की छवि के ऊपर आता है। और इसका आपने ये देखा कि अभी जैसा स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि हमारे समय में कोई इस तरह की घटना नहीं हुई, मैं उनको याद दिलाऊं, ये जब आपके लोकसभा के चुनाव हुए थे, थानागाजी में एक अपहरण और बलात्कार का सामूहिक गैंग का सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी। आप उसको देखो, वो 7-8 दिन तक उसको छुपाए रखा। वो पीड़िता, उसके परिवारजन थे, वो थानागाजी से उनके एसपी साहब के घर पे भी चले गए। एसपी साहब ने भी क्या था कि वो रिपोर्ट थी, वो उसको वहाँ पुलिस स्टेशन पे भेज दिया, परंतु वो दर्ज नहीं हुई। तो वो कारण क्या था? कारण पूरी तरह से राजनीतिक था। तो हम ये नहीं कहते कि कोई ये राजनीति कोई अलग से कोई विशेष पार्टी करती है। सभी पुलिस के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से उससे अपने तरीके से काम चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जब तक राजनीतिक जो एक दबाव है पुलिस के ऊपर, वो जब तक नहीं हटेगा, तब तक पूरी तरह से पुलिस, उसको पूरे संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे। जब तक उसके जो समस्याएं, पुलिस की अंदरूनी समस्याएं, उनको नहीं सुलझाया जाएगा। जो आपके अभी हो क्या रहा है कि अभी भी पुलिस में क्या है कि अच्छे पद की प्राप्ति के लिए हमारे जो 3-4 क्लास है बेसिकली पुलिस के अंदर। एक तो है टॉप लेवल आईपीएस लेवल, दूसरा है आरपीएस लेवल, और तीसरा है इन्वेस्टिगेटिंग लेवल, और चौथा है एक तरह से पेट्रोलिंग लेवल जो सिपाही हेड कांस्टेबल है। ये 4 लेवल पे पुलिस काम कर रही है। तो हमारा जो टॉप लेवल है उसमें तो बड़ा भारी ग्रुपिज्म है, और वो करीब करीब आइडियोलॉजिकली सबको पता है कि वो सब डिवाइडेड है। ये कहते हैं कि साहब ये फला सरकार आएगी तो ये अमुक अमुक आईएएस अफसर है, अमुक अमुक आईपीएस अफसर है, ये तो की पोस्टों पे जाएंगे, और ये जो फला फला अफसर है ये सब बर्फ में जाएंगे। बर्फ का मतलब जो महत्वहीन पद है, जहाँ पे जैसे होमगार्ड हुआ, जेल हुआ, ये ऐसे पदों पे उनको डीजी लगा दिया जाएगा। जैसे बेचारे राजीव दासोत को लगा रखा है, अभी पहले वो होमगार्ड में था, अभी जेल में है। सीनियर है पर उसको कहीं कोई मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि राजनीति में उनकी कहीं इधर से कोई तुकबंदी नहीं है। तुकबंदी नहीं है तो उनको सीनियर होने के बाद भी इस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। दूसरा ग्रुप आता है हमारा, ये आपका आरपीएस लेवल का ग्रुप। ये क्या है कि जो सरकारें हैं, अब एक नया जो सिस्टम डेवलप हुआ है, मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी के लिए आने वाले समय में ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेज होगी कि हम ये जो मैंने आपको जो टॉप लेवल बताया,
इनको हम जो ये हड्डियां डाल रहे हैं, इनको कोई अच्छे पद देने की रिटायरमेंट के बाद में किसी को गवर्नर बना रहे हैं, किसी को कोई चेयरमैन बना रहे हैं, किसी को क्या बना रहे हैं। तो ये जो हड्डियां डालने वाला जो प्रोविजंस है, इससे जो उनकी इंटीग्रिटी है, उनका जो काम करने का एक फेयर और फ्री जो एक उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो उनकी डाइल्यूट हो जाती है। वो इस आशय में रहते हैं कि अगर हम सरकार की जी में जी बोलते रहेंगे, हाँ में हाँ बोलते रहेंगे, तो हमारे को रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं वापस से एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए मैं टॉप लेवल है, जो हमारा टॉप लेवल जिस हिसाब से इस दौड़ में चला गया, तो पूरी पुलिस को ले बैठा। आप ये देखिए, पूरी पुलिस है वो, अब जब पूरी हमारा टॉप लेवल ही पॉलिटिकल हो गया, उसकी सोच ही पॉलिटिकल हो गई कि वो है जो वो ये उसको ये पता है कि भाई मेरे को मेरे जो चीफ मिनिस्टर है या मेरी सरकार है उसको मुझे खुश रखना है, मुझको क्या करना है क्या नहीं करना, संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे आका फॉर्मेट की आप जरूरत महसूस करते हैं, एक फेडरल फॉर्मेट की आप जरूरत महसूस करते हैं। फेडरल फॉर्मेट नहीं, आप इसमें कहीं नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 1 मिनट लूंगा आपका। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में डिसाइड कर दिया था कि कोई भी पुलिस अधिकारी, चाहे वो पुलिस स्टेशन पे लग रहा हो, चाहे सर्किल में, चाहे एसपी हो, चाहे डीजी हो, उसको 2 साल से पहले किसी हालत में नहीं हटाया जाए। पर आप ये देखिए 2-2 महीने 4-4 महीने के अंदर जो सूचियां निकल रही है हमारे विधायक, सांसद, मंत्रियों के अनुशंसा पर, तो उससे क्या मैसेज है? आपने एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना कर दी, एक तरफ आपने एक संवैधानिक ढांचा था, एक पुलिस को एक अलग से एक दर्जा था कि भाई अपने स्वतंत्र रूप से काम करेगी, उसको आपने खत्म कर दिया। अब आप खुद ही, जब अगर हमारे खुद संविधान की जो शपथ लेने वाले लोग हैं वही अगर उस ढांचे को खराब करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका असर पूरे व्यवस्था के ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल, जो नीति का सुधार कर सकते हैं, अगर पूरे नीतिगत ढांचे को अगर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर उम्मीद किससे की जा सकती है। बिल्कुल, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मनीष पारीक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने एक विषय उठाया था, राजनीति और पुलिस के गठजोड़ का। राजस्थान को लेकर मैंने उनसे सवाल किए थे, यूपी को लेकर इसलिए सवाल उठने जरूरी है क्योंकि जो गठजोड़ की बात आ रही है, चाहे मनोज सेंगर वाले मामले में बात करें या फिर बीजेपी के नेता से नजदीकी रखने वाला एक व्यक्ति पुलिस के सीओ और एसडीएम की मौजूदगी में गोली चला देता है, और बीजेपी का एक बड़ा नेता जो जिससे उनका जुड़ाव बताया जाता है वो कहता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इस तरह से हालात होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई सुधार की गुंजाइश की तरफ कोई जाता हुआ कोई रास्ता दिखता है हमें। आपको नहीं लगता कि गठजोड़ खत्म होना बहुत जरूरी है? यूपी, बिहार, सिर्फ इसी की वजह से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वास्तव में राजनीति बहुत ज्यादा प्रभावित करती है पुलिस को, और सबसे ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट टारगेट एक तरह से पुलिस बनी हुई है, जिसको अपने इस्तेमाल में राजनीति ले रही है। लेकिन पुलिस को तो अपने स्तर पर जो कानूनी व्यवस्था है, जो संवैधानिक उसको शक्तियां दी गई, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल शक्तियों का तो इस्तेमाल पुलिस करती है प्रभात। बात यह है कि कहाँ करती है। जब 2 बातें होती है कि जो बोल्ड नेतृत्व होता है उनको लगता है कि हमारी ऊपर सुनवाई होगी, और तो एनकाउंटर भी होते हैं, लेकिन जब लगता है कि लुंज-पुंज प्रशासन शासन है, अपने 2 रुपए के लिए बर्बाद कर देगा, मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, तो पुलिस वाले कॉपरेट करना बंद कर देते हैं। दोनों बातें हैं। अभी राजेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो लॉलीपॉप लगा रखे हैं उन्होंने, तो आज बहुत बोल्ड वर्ड का इस्तेमाल किया, मैं अप्रिशिएट करूंगा। बड़ी बात है कि जो प्रशासन में पकड़ नहीं रहेगी तो बिना पुलिस के पकड़ नहीं रहती है, इसलिए नेताजी को लगता है कि यही मेरे कब्जे में आनी चाहिए, तो वो सारी बातें छोड़ के उनके बारे में ही बात करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जब ये बात आने लगती है तो पता चलता है कि वहां पर तो गलत काम हो गया। इसको पुलिस का इकबाल बोलते हैं। डंडा लेके घूमते रहते हैं, फिर भी असर नहीं होता है। दोनों बातें हैं, क्योंकि एमएलए से जाके छुड़वा लेंगे। मैं कहना चाहता हूं, यूपी का आपने उदाहरण दिया, कितना बढ़िया उदाहरण है कि गली मोहल्ले में मजनू बने घूम रहे थे, इतना टेरर हो गया कि सब घरों में जाके घुस गए। इसको जो आप कहेंगे निर्भया है कोई, ये सब जो ऑपरेशन हुआ, स्क्वाड बनाई, उसका फर्क पड़ा। जिन बड़े बड़े गैंगस्टर्स की बिल्डिंग को सील हुई, सर गैंगस्टर देखिए, आप वो हाथरस वाली घटना के बाद कई घटनाएं हुई हैं। अभी वापस बलरामपुर के अलावा अभी 2 दिन पहले ही एक और घटना हुई है, गैंगरेप की घटना हुई है। सर कहां पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहां पर जो स्क्वाड बनी है और पुलिस अपना इकबाल बुलंद रख रही है? कहेंगे ना, मैं ये कह रहा हूं कि जो इंडिविजुअलिस्टिक केस वाइज इंस्टांस है उसका तो फर्क हो सकता है, लेकिन ये तो पक्की बात है कि जब माननीय वसुंधरा जी ने भाजपा की सरकार में 12 बरस से छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की घटना पर सीधी फांसी की सजा लगा दी, तो ये एक बोल्ड स्टेप है
जिससे जाहिर होता है कि भाजपा अपराध को रोकने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि थाना गाजी में रिपोर्ट कराने वाले को ऐसे कहे कि चुनाव के बाद में आना, एसपी कहे थाने जाना, थाना वाला कहे, तो अल्टीमेटली पूछना चाहिए था। तो ये जो सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नमेंट है वो इससे खराब हुई है। आप ये कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री नाकारा है, निकम्मा है, उनको लगता है आपस में लड़ते रहते हैं, एक कैलिबर नहीं है। मामले में सीओ वहां पर मौजूद था, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, और वो पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में एक व्यक्ति गोली चलाकर अगर चला जाता है वहां से, चला, उसकी कोई अभी तक पकड़ नहीं हो पाती है, बाकी लोगों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस की मौजूदगी में सीओ, आप देखिए सीओ का कोई तो खौफ होता होगा, सीओ का कोई तो वहां पर इकबाल बुलंद की हम जो बात कहते हैं वो तो होगा, लेकिन उसके सामने अगर 4 गोलियां दाग के कोई व्यक्ति वहां से फरार हो जाता है तो फिर ये सवाल उठना क्या गलत है क्या? मनीष जी, जब तक वो ड्यू आती नहीं है उस समय तक ये कहना कि कुछ हुआ नहीं, कार्रवाई, ऐसा कहना गलत बात है। लेकिन जो अपराध का प्रतिशत बढ़ता है उसमें जिम्मेदार राज्य सरकार नहीं है। ये मैं पूछना चाहता हूं स्वर्णिम जी से कि अगर भारत के सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान में हो रहे हैं और आप अशोक गहलोत जी को क्लीन चिट दे रहे हैं, ये तो अन्याय है, ये अन्याय है। कौन सा डेटा, आप कौन सा डेटा बता रहे हैं? ये आप ये देखिए, जो टीम आई थी ना दिल्ली से, जो टीम दिल्ली से आई थी उसकी एक सदस्य का ये बयान है। अभी कोई डेटा इसका कहां है? कहां से ये साबित हो रहा है कि इन आंकड़ों में कौन सा राज्य किस स्तर पर जा रहा है? दूसरे नंबर पे है राजस्थान। जो महिलाओं के प्रति अपराध है उनमें तो नंबर 2 पे है और बलात्कार में नंबर 1 पर है। अब आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान तो डिग्निफाइड कंट्री है, यहाँ ये डिग्निफाइड स्टेट है। इसमें तो ये बात है कि इज्जत की बात भी होती है। अगर अपराधी कोई बाहर के आ गए हैं तो उनको दंडित होना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए। कोई तो ऐसी चीज हो जिसके कारण अपराध कम हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के शासन में होता नहीं था, लेकिन जो 2 स्टेप उठाए जाते थे, तीसरे दिन से ये मैसेज जाता था। ऐसा कोई मैसेज का काम नहीं हो रहा है। और अगर पुलिस मैसेज देने में नाकाम है तो फिर जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है इनके अपने, वो कमजोर पड़ेंगे। 107(16) में पाबंद इसलिए किया जाता है मुलजिम को। अगर आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं उठा के 151 में बंद कर देना चाहिए, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? इस समय आपने कहा जितने वहां पर उसमें बलात्कार का कांड हुआ था, एफआईआर नहीं थी तो भी उठा के अंदर बंद किया था, क्योंकि उसमें का लड़की ने तो एफआईआर ही नहीं कराई, अभी तो 164 के बयान ही नहीं हुए। ये बातें नहीं की जा सकती। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर इकबाल बुलंद है पुलिस का तो सब कुछ ठीक चलेगा। इकबाल कमजोर हुआ है प्रकाश जी, इसका कारण है कि आप 1-1 महीने तक होटल में हैं। सरकार बचाने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, बेटी बचाने के लिए उतनी मेहनत दिखाई नहीं दे रही है। मैं कोई दलगत राजनीति के कारण नहीं कह रहा हूं, मैं उस आक्रोश की अभिव्यक्ति कर रहा हूं जो राज्य की जनता में व्याप्त है। जी, चलिए हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं स्वर्णिम जी आपके पास वापस लौटूंगा। श्याम जी, लंबे समय से आपने जो इन घटनाओं का है वो आपने रिपोर्टिंग की है, नजदीक से आपने इन घटनाओं को देखा है, उन परिवारों से भी आपने नजदीक से जाकर मुलाकात की होगी, इन परिवारों का ये दर्द है, पुलिस की व्यवस्था भी आपने देखी होगी, हर सरकार में आपने इन व्यवस्थाओं को देखा होगा। पुलिस क्या कर सकती है, लेकिन सरकारें और राजनीति उनसे क्या करवाना चाहती है, उनका दबाव भी देखा होगा, लेकिन इसके अलावा पुलिस भी कई मामलों में लापरवाही जो करती है वो भी सामने आती रही है। अभी आपने दोनों के वक्तव्यों को सुना होगा, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी के भी वक्तव्य को सुना और इसके अलावा जो मनीष पारिक जी ने जो अपनी बात सामने रखी उसको भी सुना। राजस्थान के हालात को लेकर आपसे इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि राजस्थान में हाल ही में जो घटना हुई है उसकी वजह से हम इस विषय पर बातचीत करें। आपका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर, इन दोनों की अगर हम बात सुनते हैं तो? देखिए प्रभात जी, ये बात सही है कि जब से मुख्यमंत्रियों ने गृह विभाग अपने पास रखना शुरू किया है व्यवस्थाओं में, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वतः ही व्यस्त होता है, तो गृह मंत्री अगर अलग होगा तो निश्चित रूप से कसावट रहती है। अब चाहे यूपी की बात ले लो, चाहे राजस्थान की बात ले लो, दोनों ही मुख्यमंत्रियों के पास गृह विभाग है, छोड़ना नहीं चाहते, वो पावरफुल रहना चाहते हैं। इसलिए आप देखिएगा घटनाएं हो रही है, इसमें दो राय नहीं, घटनाएं तो कोई सा भी राजद्रोह घटना होगी, लेकिन घटना पर तुरंत गति से कार्रवाई कैसे हो। और ये बात सही है कि पोस्टिंग में यदि विधायकों की डिजायर, एमपी की डिजायर या बाकी लोगों की, मंत्रियों की डिजायर चलेगी तो निश्चित रूप से जो निष्पक्ष काम करने वाले अधिकारी हैं उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा। वो कहेंगे कि एक और चीज मैं उसमें जोड़ दूं, जो उसमें तो कास्ट का भी अभी एक लिस्ट आई थी कुछ दिनों पहले, वो भी मैं आपसे जोड़ना चाहूंगा इसमें, वो उसमें कास्ट का जिक्र हो रहा है कि कौन किस जाति का है। देखिए राजनीतिक तौर पर फायदा लेने के लिए ये सब चीजें आती है सामने। अब आपके एक विधायक कौन से जाति का है, वो किस अधिकारी को ले जाएगा? वो अपने जाति के अधिकारी को ले जाता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मजबूत रहे, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये अलग से चीज नहीं है कि कास्ट कैसे, कास्ट तो उसी के साथ जुड़ी है। मंत्री यदि प्रभारी बन गया और उस मंत्री
पद मिल गया तो वो और ज्यादा विधायक से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में घटनाओं का घटित होना रुकेगा नहीं, लेकिन कम कैसे हो इस पर हमको स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। अब आप थानों में जब आपके पास नफरी पूरी नहीं होगी, और नफरी है तो अधिकारियों के यहाँ अर्दली का काम करने का तो प्रचलन पुलिस में बहुत ज्यादा है। रिटायर हो गए अधिकारी लेकिन अर्दली वहां काम करता रहेगा, क्योंकि उसको कृपा दृष्टि बनी रहती है। और ये बात सही है, जब से पुलिस अधिकारियों को रिटायर होने के बाद आप आयोग या किसी भी चीज में उसको बेनिफिट देने का इशारा कर देते हो, तो देखिएगा कि अब डीजी थे, उसका उनका 6 महीने बाकी था, उससे पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, वापिस चले गए और आरपीएससी के चेयरमैन सेम डे बन गए। अब जिस तरह से उनको अब उनको बनाया क्यों कि कुछ काम ऐसे किए होंगे जिससे कि आगे खुले नहीं हो। तो ये सब परिपाटी कोई एक चीफ मिनिस्टर की नहीं होती है। हर चीफ मिनिस्टर अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए ये सब कार्यप्रणाली अपनाता है, और एमएलए को संतुष्ट करने के लिए, अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए वो कहता है आरपीएस लगा लो, थानेदार लगा लो, सीआई लगा लो, और एमएलए साहब कहते हैं कि लग गया तो ठीक है, दोनों तरफ है, उसके उनके लोगों के काम भी हो जाते हैं, थोड़ा वो भी, लेकिन अव्यवस्थाओं का दौर शुरू हो जाता है। अब आप देखिएगा बजरी माफिया कितने बड़े पैमाने पर राजस्थान में बीजेपी के शासन में भी था और कांग्रेस के शासन में भी खत्म नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोलते थे, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे थे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई कार्रवाई? क्योंकि बहुत बड़ी राशि वो माफिया देते हैं, चाहे भले बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और हो। तो ऐसी स्थिति में यदि ये सब चीज होती रहेगी तो आम जनता की बातों को सुनेगा कौन? अब देखिए कि राजस्थान में कहा था कि हर थाने में महिला डेस्क लगेगी। अब स्थिति यह है कि महिला थानों में ही महिला अधिकारी या कर्मी पूरी नहीं है, वहां पुलिस वाले बैठे महिला की जगह पुरुष। तो ऐसी स्थिति, अब आपने सही कहा कि देखिएगा कि घटनाएं हो रही है। अब मैं आज देख रहा था कि ये राजेंद्र जी भी शामिल थे जो ज्ञापन राज्यपाल को बता रहे हैं, तो इनके पूर्व अधिकारी, पूरा आईएएस अधिकारी सबने कहा है इतने सारी घटनाएं हो गई है, कम से कम 2 दर्जन आईएएस, आईपीएस और बुद्धिजीवी लोगों ने, अब क्योंकि मेरे को तो मिला, आज मैंने ज्ञापन भी देखा, ये राज्यपाल को कहने जा रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री जी के पास भी जाए हो आप, राज्यपाल के पास जा रहे हो इसलिए हो कि आप किसी पार्टी से समर्थित हो, वो उनके पास जा रहे हैं तो इसलिए वो गृह मंत्री जी को ये भेजेंगे कि भाई राजस्थान की स्थिति गंभीर है। तो मेरा मानना यह है कि राजनीतिक तौर पर यदि अधिकारी बटेंगे, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर कितने सारे अधिकारी है, देखिए पूर्व आईएएस, पूर्व आईपीएस, पूर्व वीसी, पूर्व बोर्ड के अध्यक्ष, सारे के सारे कह रहे हैं साहब राजस्थान बर्बाद हो गया, राजस्थान में अविश्वास की वातावरण है, इसलिए सरकार पे कार्रवाई होनी चाहिए, केंद्र सरकार को सूचना भेजो। आपको मुख्यमंत्री को भी ये ज्ञापन जाके कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी आपके शासन में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, यदि आप ये चीज करोगे तो आपके सामने व्यवस्था सुधर जाएगी, नहीं तो हम राज्यपाल को कहेंगे या केंद्र सरकार तक जाएंगे। तो ये सब चीजें जब होती है और अधिकारी वर्गों में बढ़ जाता है, राजनीतिक परिपेक्ष में बढ़ जाता है, तो निष्पक्षता की बात समाप्त हो जाती है। आप कह रहे थे कि थाना पूरा का पूरा लाइन हाजिर कर दिया, ये तो एक व्यवस्था करीबी है कि अगर कस्टडी में किसी की डेथ होगी तो पूरा थाना लाइन हाजिर होगा और मजिस्ट्रेट जांच होगी। ये तो नियम बना रखा, इसलिए कोई अधिकारी और या सरकार की मेहरबानी नहीं है, ये तो व्यवस्था कर दी इसलिए हो रही है। अब आप देखिए वसुंधरा जी के राज में नाबालिग के साथ रेप होगा तो फांसी की सजा होगी, कितने को ही फांसी की या कितने केसेस तक हुए। हाँ घटना होती है, घटना रुक रही नहीं है। रोजाना आप देख रहे हैं कि शराब पी करके व्यक्ति क्या करता है, ये गलत काम करता है या दुश्मनी निभाने के लिए कुछ और। इस तरह के अपराध हो रहे हैं जिन बच्चों को बोध ही नहीं है कि होता क्या है, उसके साथ आप किस तरह का कृत्य करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज मनो स्थिति जितनी गिर रही है, इंसानियत खत्म हो रही है, तो इंसानियत के साथ पुलिस वालों को भी हमको नैतिकता की शिक्षा देनी पड़ेगी और उनको उनकी सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। अब आप सही बात है, कंप्यूटर कह दिया कि आप थाने के अंदर गाड़ी दे दी, पेट्रोल के पैसे नहीं है, तो वो कहेंगे मुलजिम वाले को भाई पैसे डलवा, पेट्रोल डलवा, फिर जाएंगे। और आपके पास आधुनिक हथियार नहीं है, पपला गुजर आया था, फायरिंग की और छुड़ा के ले गया और आपके लोग कुछ कर ही नहीं पाए, पैसे गिनते रहे। तो ये सब चीजें घटना हो रही, उसके बाद 2 थाने बना दिए, उसके बाद के अपराधों में कमी आ गई क्या अलवर में?
ये सारी घटनाएं आपके सामने इच्छा शक्ति अगर हेड की है, मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और इच्छा शक्ति के अनुरूप उसका दिशा निर्देश थाने तक पहुंचे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं बार बार कि अपराध में कमी होनी चाहिए, सिस्टम में सुधार होना चाहिए, अगर थानेदार रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा तो एसपी करेगा, कितनी जगह एसपी दर्ज कर रहा है, क्या स्थिति बन रही है। अभी भी देखिए घटना हो रही है, आप देखिएगा 12 की घटना ले लीजिए, 2 घटना हुई, क्या हुआ, आप सवाई माधोपुर की घटना में क्या हुआ, सीकर की घटना में क्या हुआ। तो ये सारी फहरिस्त रोजाना कोई ना कोई सुबह अखबार पढ़ने को मिलता है कि यहाँ पर बच्चों के साथ अपराध हो गया, घटित हो गया। लेकिन व्यवस्थाएं सुधारने के लिए केवल मुख्यमंत्री सुधार लेगा नहीं, हर व्यक्ति चौकन्ना होगा, सबक लेगा, जागरूक होगा, तो निश्चित रूप से बदलाव होने वाला है। थाने में जाने से डरता है व्यक्ति, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे विस्तार होगा। तो देखिए सबसे पहले थाना बना था, राजेंद्र जी बैठे, इन्होंने बनाया था विधायकपुरी का थाना, क्या ISO 901 बना था इनका थाना, सबसे पहला एशिया में सबसे बड़ा पहला थाना बना था। फिर हमने देखा था थाना 5 स्टार होटल में बदलने लग गए थे, तो शिवराज पाटिल आए थे कि हमको थाने 5 स्टार होटल में नहीं चाहिए, हमको थाने सुविधापूर्ण तो हो लेकिन ऐसी व्यवस्था भी नहीं हो कि थाना में बिल्कुल ही ऐसा हो जाए। तो इसलिए व्यवस्थाएं परिवर्तित हो, आधुनिक साधन भी मिले इनको, इनकी स्थिति कैसे सुधरे, ये सारी चीज के ऊपर अगर एनालिसिस होगा तो ही किसी जगह के अपराध कम होंगे। और अपराध कम करने के लिए शिक्षा का निश्चित तो प्रसार करना होगा, अनपढ़ लोग होंगे तो जानकारी लोगों तक पहुंचानी होगी। ये सारी व्यवस्था बदल जी, संवेदनशीलता भी इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है कि जो पुलिसकर्मी हैं उनकी संवेदनशीलता क्यों इतना कम हो गई है कि इस विषय जो भी अपराध उनके सामने आता है उसकी गंभीरता को वो उस वक्त नहीं भांप पाते हैं, और या फिर लापरवाहियां ऐसी कौन सी होती हैं जिसकी वजह से वो मामला जब सुर्खियों में आता है तब जाकर उस पर एक्शन होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस स्वर्णिम चतुर्वेदी जी के पास एक सवाल के साथ लौटूंगा, चूरू की उस घटना का जिक्र करते हुए लौटूंगा जिसमें एक पुलिस अधिकारी ऐसा फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाता है कि उसकी जान चली जाती है। इस सवाल के साथ लौटूंगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए जन टीवी के साथ। खास खबर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पुलिस की उस व्यवस्था की जिसको सुधारने की जरूरत महसूस हो रही है। क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है, क्या सुधार किए जा सकते हैं और कौन इन सुधारों को लागू कर सकता है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, भाजपा से हमारे साथ मनीष पारिक जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ राजेंद्र सिंह शेखावत जी जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्णिम जी आपके पास लौटूंगा, आप मनीष पारिक जी के कुछ सवालों का जवाब देना चाहते थे, लेकिन उसमें एक और मैं सवाल जोड़ना चाहूंगा। पुलिस व्यवस्था, पुलिस पर इतना दबाव क्यों है? मैं सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान में हाल ही में कुछ दिनों पहले एक घटना सामने आई थी जिसमें एक पुलिस अधिकारी सुसाइड कर लेता है थाने में, और फिर उसके बाद व्यवस्था पर, पुलिस या सिस्टम पर, वरिष्ठ अधिकारियों के, पुलिस अधिकारियों के दबाव, उसके अलावा राजनीतिक दबाव, ये सारे तमाम सवाल खड़े होते हैं और पुलिस या व्यवस्था पर सोचने के लिए एक बार फिर मजबूर होना पड़ता है। ये तो इसलिए क्योंकि राजस्थान का पूरा मामला था। देखिए प्रभात जी, वो जो प्रकरण था, बिश्नोई जी जो थे जिन्होंने सुसाइड किया था, उस प्रकरण को लेकर के अभी अनुसंधान हो रहा है। परिजनों को जो डिमांड पर सीबीआई द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही वो सुसाइड था, क्या उनके कारण था, ये सारे सामने आएंगे। और दूसरी चीज ये है कि मैं ये यहाँ पे, चूंकि अभी ये संदर्भ है इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस कर्मियों को लेकर के अभी हमारी एक सरकार द्वारा कमेटी गठित की गई थी जिसमें और सारी चीजों को देखते हुए उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इन सब चीजों को लेकर के एनालिसिस करने की भी बात हुई थी, जिसमें ये देखा जाएगा कि कोई दबाव में तो नहीं है, स्ट्रेस में तो नहीं है, ड्यूटी को लेकर के, अपने कार्य को लेकर के, ये सारी चीजें जो है उनको इवेल्युएशन सरकार द्वारा और पुलिस महकमे द्वारा और सीनियर्स द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए कमेटी बन चुकी है। मेरे ख्याल से पिछले वर्ष दिसंबर में ये कमेटी बनी थी, लेकिन कोरोना काल उसके बाद चालू हो गया और निश्चित रूप से ये मानते हैं कि पुलिस वालों को जो है अधिक कार्य करना पड़ा, और पुलिस प्रशासन के कारण ही जो है आज इस महामारी को कंटेंट करने में और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस महकमे का बहुत बड़ा योगदान है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये जो बात चल रही थी कि संवेदनशीलता को लेकर के और सारी, तो मैं ये कहता हूँ कि ये कुछ पुलिस वाले होते हैं जो निश्चित रूप से ये अपने ड्यूटी
के जो नियम हैं, जो उनको कार्य कर्तव्य परायण नहीं होते, लेकिन सभी ऐसे नहीं है। अभी कुछ समय पहले का ही उदाहरण है कि यहाँ पे जयपुर में बरसात आई और नाले में कोई व्यक्ति बह रहा था या महिला बह रही थी शायद, उसने हमारे एसएचओ थे ज्योति नगर थाने के, उन्होंने कूद करके बहाव में उसकी जान बचाई। तो ये ऐसे उदाहरण अनेकों अनेक हैं। ये हमारे राजस्थान के उदाहरण है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए, यहाँ पे आप देखें जिस घटना का मनीष जी ने जिक्र किया, थानागाजी की घटना थी, उस घटना में जो दोषी पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। उसके अलावा ये नियम बना कि उसी समय से ये नियम बना था कि आप यदि कोई पीड़ित है, उसके खिलाफ कोई अपराध हुआ है, कोई शिकायत दर्ज कराना चाहता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, तो उसकी शिकायत दर्ज करना अनिवार्य हुआ था। और ये दर्ज करना अनिवार्य राजस्थान के अलावा और कहीं नहीं है। राजस्थान ही एक मात्र ऐसा प्रदेश है जहां हमने ये परवाह नहीं की एनएआरसी के आंकड़े बढ़ जाएंगे और जो है ये सब सोचते हुए, और इन बातों को हमने कहा था कि अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अब हम ये अपराध दर्ज होंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अपराध दर्ज हों और दर्ज होने के पश्चात उसको न्याय मिल सके पीड़ित व्यक्ति को। पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि जो थानागाजी वाली घटना थी, उसके जो अभियुक्त थे उन सबको सजा भी प्राप्त हो चुकी है। लेकिन जहां पे राजनीतिक प्रभाव की आप बात करते हैं, वो घटनाएं, दो उदाहरण, सेंगर जो एमएलए थे यूपी में, उनका उदाहरण सबने देखा। उसके अलावा जो बलिया की घटना की आपने बात की, वहां पे सिर्फ पुलिस के सीओ उपस्थित नहीं थे, एक जलसा चल रहा था, टेंट में मीटिंग चल रही थी, में एसपीओ एसडीएम भी वहां पे उपस्थित थे, सीओ उपस्थित थे। उनकी मौजूदगी में वहां पे एक व्यक्ति ने सरेआम पिस्तौल निकाल करके गोली मार करके हत्या कर दी और चला गया। ये असंवेदनशीलता थी कि पुलिस को तुरंत कार्रवाई चाहिए थी। पुलिस जाब्ता वहां पे था, उसको वहां पे किसी भी प्रकार से तो यूपी में प्रशासन ये दम भरता है कि सब हम एनकाउंटर कर रहे हैं, गली गली में हम रोमियो स्क्वाड बनाकर, सामने हत्या हो गई और आप रोक नहीं पाए। अभी जो घटना हुई, असंवेदनशीलता वहां थी जहां पे आपने एक पीड़िता को न्याय तो दिलवाना दूर, उसको तो न जीवन में सम्मान मिला, न मृत्यु के बाद सम्मान मिला, पेट्रोल छिड़क करके उसके रात के 2 बजे अंतिम संस्कार कर दिया, पेट्रोल छिड़क करके। इसी प्रकार की घटना बलरामपुर में होती है। और राजस्थान की घटना में याद दिलाना चाहता हूँ, बहुत बड़ी घटना हुई थी डेल्टा में इकबाल प्रकरण की, जहां एक दलित बालिका के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या हो गई। जब खूब दबाव बनाया कांग्रेस ने, उस वक्त कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन किया, तो भी एक सीबीआई जांच की मांग तो स्वीकार कर ली, लेकिन जांच ना हो सके, आरोपियों को बचाने के लिए, प्रश्रय देने के लिए तुरंत जो है आपने वहां पे चालान पेश करा दिया लोकल स्वर्णिम जी, आप यूपी का उदाहरण दे रहे हैं, चलिए मैं राजस्थान पे इसलिए लौटूंगा सवाल के साथ। एक प्रश्रय था। और जो आज जो घटना हो रही है उसमें त्वरित कार्रवाई कानून जो सरकार को करनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए, और पुलिस को अपने कार्य करने के लिए जिस प्रकार से चाहे बाध्य करना कहें इसको, या कोई कर्मी, अगर सिर्फ पुलिस की बात नहीं है, और भी कोई सरकारी कर्मी यदि अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और निश्चित रूप से कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसा नहीं है, राजस्थान में जितनी भी मैं आपको ताजा बात बताता हूं, मैं आपको ताजा बात बताता हूं। अभी 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गृह मंत्री को यह सलाह देते हैं कि हमारे राजस्थान में जिस तरह से एफआईआर दर्ज करना जरूरी है, उसी तरह से यह सिस्टम को पूरे भारत में लागू किया जाए। कागजों में दर्ज है राजस्थान में, मैं बता रहा हूं आपको, कागजों में दर्ज है। सीकर वाला जो मामला है उसमें एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी जाती है, पेट्रोलिंग टीम वहां से गुजरती है, लेकिन वो कंट्रोल रूम को ही सूचना नहीं देती है। तो ऐसे में आप नियम ये अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज को होने की बात को कहने के 2-4 दिन बाद इस तरह की घटना सामने हो जाती है, जहां पर पुलिस ही अपने इलाके में हो रहे अपराध को आगे तक फॉरवर्ड नहीं करती है, तो 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो जाने भर से उस बुजुर्ग की हत्या को रोका नहीं जा सकता। बुजुर्ग की हत्या हो चुकी, तो जब हम यहाँ पर उस सिस्टम को दूसरी दुनिया, पूरे भारत में लागू करने की बात कहते हैं, लेकिन हमारा खुद का सिस्टम अगर उस पर अमल नहीं करता है तो सवाल तो उठेंगे, बीजेपी भी उठाएगी और दूसरे लोग भी उठाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये बात सही है कि यदि सिस्टम का कोई व्यक्ति गलत कार्य करेगा तो उसको या तो सिस्टम से बाहर जाना पड़ेगा, या सिस्टम के अनुरूप जो बनाया गया है उसके नियमों का पालना करना पड़ेगा। और इसीलिए उनको सस्पेंड किया गया, सस्पेंड करके उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कराई जा रही है, क्योंकि ये है कि हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील है और वो ये मानते हैं और चाहते हैं कि सारे जितने भी प्रकरण हो, कोई भी यदि अपराध होता है, चाहे आपने सीकर वाला प्रकरण जिसका उदाहरण आप दे रहे हैं, ऐसा प्रकरण, चाहे इससे छोटा प्रकरण कोई भी हो,
उसकी सूचना मिलते ही पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, दर्ज करके। मुकदमा जांच में नहीं रखना है, दर्ज करना है, पहले उसकी जांच होनी है। लेकिन यदि कोई लापरवाही करेगा तो ये सरकार हमारे खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। उन पुलिस वालों को सर उदाहरण क्या पेश किया जाए? उदाहरण कोई एक उदाहरण मुझे ऐसा बता दीजिए। पुलिस पर सस्पेंशन हो गया, लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन कोई एक ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें काम में लापरवाही को लेकर किसी पुलिस अधिकारी को कड़ी सजा मिली हो या पर उस पर कड़ी कार्रवाई की गई हो। कोई उदाहरण दीजिए मुझे। मानता हूं सस्पेंशन हो गया, ये तो व्यवस्था का हिस्सा है कि उनको सस्पेंशन करना है। अगर मान लीजिए कोई कस्टोडियल डेथ हो जाती है तो वहां पर पूरे थाने को लाइन हाजिर करना, ये व्यवस्थागत चीज है। लेकिन क्या कोई उदाहरण पेश किया जा सकता है? लेकिन मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूं कि जो भी कार्रवाई होगी वो कानून विधि सम्मत ही हो सकती है, और सरकार विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। कहीं भी आप एक उदाहरण राजस्थान में ये नहीं बता सकते जहां सरकार ने पुलिस वालों को बचाने के लिए, आरोपित को बचाने के लिए पीड़ित को प्रताड़ित किया हो। ऐसा नहीं है। राजस्थान में पीड़ितों पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई की जाती है, अपराधियों को दंडित करने के लिए कार्रवाई की जाती है। वो चाहे अपराधी, ये पुलिस वाले जिन्होंने सूचना न दी हो पेट्रोलिंग पार्टी के, चाहे और कोई अधिकारी हो। निश्चित रूप से हम पुराने उदाहरण भी यदि देखेंगे तो बड़े से बड़े जो नेता थे वो भी इस ही शासन के दौरान अगर अपराध के कोई उन पे छींटे उड़े, आरोप लगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। आरोप लगने पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अपने जो कांग्रेस से या को जुड़े हुए या ऐसे किसी व्यक्ति को बचाने की कार्रवाई करते हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। और जो ये घटना हुई है, इन घटनाओं को लेकर के प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन होगी तो विधि सम्मति। जो नियम बने हैं, कानून बने हैं, उसके अनुसार ही होगी। आर्बिट्रेरीली कोई अलग से कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, और इस सस्पेंशन जो तुरंत किया गया उससे पूरे ये विश्वास और पुख्ता होता है कि सरकार संवेदनशील है, कार्रवाई कर रही है। यदि सिस्टम के अनुरूप और नियमों के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति होगा और इस सिस्टम को बिगाड़ने का कार्य करेगा, सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई। मनीष जी, एक तो मैं आप जो स्वर्णिम जी ने कहा उसके सवाल के जवाब भी मैं आपसे चाहूंगा जो उन्होंने बात कही है, लेकिन इसके साथ एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। यूपी वाला जो मामला, हाथरस वाला मामला जो था, उसमें कोर्ट ने जब संज्ञान लिया, हाई कोर्ट ने उस संज्ञान को लेने के बाद जब सुनवाई हुई तो उस सुनवाई में सबसे ज्यादा जो फटकार लगी वो पुलिस को लगी, पुलिस की व्यवस्था को लगी, पुलिस की संवेदनशीलता को लेकर कोर्ट ने अंगुली उठाई और ये कहा कि पुलिस ने जो भी वहां किया वो कतई उसका काम नहीं था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, संवेदनशीलता पुलिस की मर गई है। तो पुलिस पर सवाल कोर्ट उठाता है, संज्ञान लेने के बाद सरकार तो कुछ नहीं करती है, हाईकोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है और फिर वो उनको फटकार लगाकर उनको उनके कर्तव्यों की याद दिलाती है। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। राज्य के जो अपने कोर्ट को करना ही चाहिए था, बिल्कुल गलत बात है अगर, तो उस पर लताड़ मिलनी चाहिए, प्रशासन भी काम करेगा, ये भी सही है। और जो आप देखते हैं शायद हमारी उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। अब मैं वापस उनके पास लौटूंगा। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी भी जुड़े। जी हाँ मनीष जी। जो कोई मंशा की जरूरत है, एक नजीर होती है। मैंने आपको कहा नजीर पेश करी अगर, तो पपलिया गुर्जर के केस में पपलिया गिरफ्तार नहीं हुआ, ठीक है, वो बैरक तोड़ के भाग गए, पुलिस वाले नोट गिन रहे थे। तो सबसे बड़ी बात है कि वो आज तक पकड़ में नहीं आया। तो ये निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में कभी भी नजीर नहीं बनेगी कि पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। बीजेपी शासित राज्यों में कोई नजीर बताइए मुझे जी। बीजेपी शासित राज्यों में कोई नजीर बताइए। आपने अभी कहा ये, इसमें भी कोर्ट ने कहा था निश्चित तौर पर जिन पुलिस अधिकारियों ने गलत काम किया था, रात को काम किया था या उनको लगता है, लेकिन आपने ये भी देखा है कि उसमें 2 स्टोरी आ रही, तो अनुसंधान जब तक पूरा नहीं हो हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये पक्की बात है कि राज्य में 144 लगी हुई है और वहां कोई असर नहीं दिख रहा है, तो लोगों को लगेगा कुछ नहीं होता है। जो अपराधी है, एक जो क्रिमिनोलॉजी है, उसका भी एक सिद्धांत होता है, वहां मैं नहीं जाना चाहूंगा। ये पक्की बात है कमरे में होने वाले अपराधों के बारे में पुलिस क्या करेगी, लेकिन पुलिस जो ये क्रिमिनोलॉजी है, अपराध शास्त्र है, उसमें भी जो दांडिक व्यवस्था है, उसमें इस तरह की बात का उल्लेख किया हुआ है कि अपराधियों को लगना चाहिए कि अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो हीट ऑफ पैशन में किए हुए सारे अपराधों पर यह बात लागू नहीं होती है।
ये स्वर्णिम जी भी क्रिमिनोलॉजी के विद्यार्थी हैं और मैं भी विद्यार्थी हूं इसी का। तो ये जो दोनों तीनों बातें हैं उसमें आप डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। मैं जो जनरल एटीट्यूड कह रहा हूं, अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त चलता है, सरकार पूरी तल्लीनता के साथ चलती है, कमिटमेंट के साथ चलती है, तो लोगों का मनोबल ऊंचा होता है। और जब पुलिस का मनोबल ऊंचा होता है तो निश्चित तौर पर एक स्मार्ट व्यू जाता है और उससे अपराध कम होते हैं। राजेंद्र जी मेरी बात से सहमत होंगे कि जब भाजपा सरकार शासन में आई थी पिछले शासन के बाद में, तो 13% अपराधों में कमी हो गई थी। और जब अभी माननीय गुलाब चंद जी कटारिया ने विधानसभा में कहा था, तो 7% महिलाओं जो उत्पीड़न के मुकदमे हैं, अपराध के मुकदमे हैं, उनमें कमी आई थी और 9% ओवरऑल अपराधों में कमी आई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जयपुर जोधपुर की जो कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी उसके कारण ऐसा हुआ था। हमारी गश्त से स्वर्णिम जी इस पर कोई काउंटर कर रहे हैं, स्वर्णिम जी इस पर कोई काउंटर करना वाले हैं। मैं आपको, आपने कहा बीजेपी का उदाहरण बताइए, तो जो उसमें जगह जगह गश्त थी, वहां सांगानेरी गेट पर, यहाँ पर सब जगह गश्त मिलती थी, रात को रोका जाता था और 13 मुकदमे ऐसे सुलझा लिए पुलिस ने जिसमें लोग अपराध करके जा रहे थे, कोई सामान लूट के जा रहे थे और अपराधी उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे थे, उनको पकड़ लिया। तो ऐसा नहीं है, मुरीद होगी, इसका नजीर पेश होगी। जब कमिश्नर प्रणाली लागू हुई तो निश्चित तौर पर इन अपराधों में कमी आई, चैन तोड़ने के मार्टर्स में कमी आई। लेकिन अब जब आप कहेंगे कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं जोड़ेंगे कि ये तो लॉकडाउन बढ़ रहा है इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं, तो फिर अपराधी भी सुनता है अखबार, वो भी टीवी देखता है, अपराधी भी अखबार पढ़ता है, तो निश्चित तौर पर उसके मन में जो लाइटनेस आ जाती है, मैं समझता हूँ, या जो टेक इट इजी, टेक इट फॉर ग्रांटेड आ जाती है, उसके कारण वो हिम्मत जुटा लेता है अपराध करने की। जी समय कम बचा है, मैं थोड़ा सा अभी मैं स्वर्णिम जी के पास वापस लौटूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, मैं इस पुलिसिया तंत्र को अगर हम राजनीति से मुक्त करना चाहें, कौन से देश का उदाहरण आप पेश करना चाहेंगे? अगर मान लीजिए हम यहाँ की जो व्यवस्था है, भारत की जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से आपको कौन से ऐसे तरीके नजर आते हैं ताकि मुक्त रूप से पुलिसिया तंत्र काम कर सके? क्या व्यवस्थाओं के सुधार की जरूरत होती है? और अगर ऐसी कोई व्यवस्था है और उस पर अमल नहीं किया जा रहा है या फिर उसको मजबूत नहीं होने दिया जा रहा है, तो वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। राजेंद्र जी। प्रभात जी, इस बारे में क्या है कि पुलिस में सुधार के लिए कई बार समय समय पर बातें होती रही है, कई आयोग भी बने, धर्मवीर आयोग भी बना था और उसने भी अपनी रिपोर्टें दी थी, परंतु वो क्या कि राजनेताओं को जो भी इस तरह के आयोग होते हैं और उनकी रिपोर्टें जिनमें पुलिस में सुधार की बात की जाती है वो उनको सूट नहीं करती। उसी तरह से फिर जब वो आयोग की रिपोर्टें उनके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया तो प्रकाश सिंह जो डीजी थे बीएसएफ के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई और उन्होंने उसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव थे उनको लेकर ये कहा कि इनकी सबकी पालना की जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के अंदर ये निर्णय दिया कि उन्होंने कई सिफारिशों को मानते हुए उन्होंने उनके ऊपर ये कहा कि ये सिफारिशें है वो सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इनको लागू करे। परंतु दुर्भाग्य की बात है, किसी ने भी पुलिस को स्वायत्त बनाने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि पुलिस स्वायत्त हो जाए। पुलिस है वो निष्पक्ष अनुसंधान करने लग जाए, पुलिस लोगों को न्याय देने लग जाए। पुलिस लोगों को जब खुद न्याय देने लग जाएगी तो राजनीति का महत्व कम हो जाएगा। अब कोई भी आदमी पीड़ित होता है तो राजनेता समझते पहले हमारे पास आवे फिर हम पुलिस को फोन करें। अगर सीधी उसकी सुनवाई हो जाती है तो निश्चित रूप से वो उनको जो एक क्रेडिट मिलने वाला होता है या जो एक तरह का वो पूरा माफिया डेवलप करते हैं वो उनसे नहीं हो पाता। अब इसका कारण क्या है? पूरे पुलिस स्टेशन है, आप ये देखिए 25% आज की तारीख में कमी चल रही है हर पुलिस स्टेशन पे एवरेज। पूरे पुलिस स्ट्रक्चर में 25% की कमी है, जबकि ड्यूटियां बहुत बढ़ गई, वीआईपी ड्यूटियां बढ़ गई। न जाने किस किस को, फला एमएलए साहब है उनको किसी ने एक फर्जी कागज लिखवाते हैं कि साहब इनको धमकी दी जाती है और उसको 20 आदमी दे देते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले एक एक्सीडेंट भी हुआ है गाड़ी के। मतलब आप पुलिस का जो मिसयूज हो रहा है, अभी जैसा श्याम सुंदर जी ने कहा घरों में अर्दली के रूप में हो रहा है। राजनेता उनको अभी विधायकों को 2-2 सबको कमांडो दे रखे हैं, सांसदों को दे रखे हैं, जजों को दे रखे हैं, रिटायर्ड जजों को दे रखे हैं। भाई अब ये जो आपकी जॉब की जो चैलेंजेस हैं वो सब जगह रहेंगे। अब जैसे हम लोग रिटायर हो गए पुलिस से,
हमने 52 की उम्र में हमने रिटायरमेंट ले लिया। तो हमारे को भी चैलेंज है, हमने भी बहुत इन्वेस्टिगेशन की है, हमारे अभी भी कई मुकदमे कोर्टों में चल रहे हैं, उनमें डकैतों के भी है, मर्डर करने वालों के भी है, भूमाफियाओं के भी है, हमें भी खतरा है। पर हमारे पास में तो कोई आलपिन भी हमको सरकार ने नहीं दी कि भाई इसको चुबा के आप बच जाना। तो जब हमको खतरा नहीं है तो ये इन लोगों को किस बात का खतरा है? एक विधायक क्यों बन रहा? अगर आपको खतरा है तो क्यों बन रहे हो भाई विधायक? आप क्यों बन रहे हो सांसद? ये सब जो बातें हैं, इससे ये प्रकट होता है कि जो पॉलिटिकल चॉइसेस लोगों को न्याय देने का काम करे, वो सरकारों को सूट नहीं करता। अब आप देखें डिजाइन सिस्टम में, आप प्रभात जी, एक एसएचओ किसी एरिया में लगाना है, ये बेटर एसपी जानता है या वहां का एमएलए जानता है? एक जिले में एसपी किसको लगाना है, डीजी ज्यादा जानता है या वहां का मंत्री जानता है? पर वो क्या है कि अब ये सिस्टम हो गया, जैसे अभी श्याम जी ने कहा कि मतलब जो प्रभारी मंत्री होगा उसके कहने पे एसपी लग जाएगा, स्थानीय विधायक होगा तो मैक्सिमम विधायकों का चॉइस है वो कास्ट के एसएचओ ले जाते हैं। तो जी, समय बहुत कम है जब तक हाँ ठीक है प्रभात जी, मैं इसीलिए इसको बाइंड अप करता हूं कि हम इन सुधारों को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए 2008 में, अपने जो उन्होंने सुझाव दिए उनको लागू करना चाहिए, तब निश्चित रूप से पुलिस में आमूलचूल परिवर्तन होगा। जी, श्याम जी मैं आपके पास लौटना चाहूंगा, अकाउंटेबिलिटी को कैसे तय किया जाए, कैसे ये भाव लाया जाए पुलिस तंत्र में कि वो अकाउंटेबल है इस बात के लिए कि जिस जिम्मेदारी को उसको सौंपा गया है उसकी जवाबदेही उसको देनी ही है और उसका डर भी उसमें हो। देखिए प्रभात जी, अभी शेखावत जी सही कह रहे थे कि ईमानदार को ईमानदारी जगह मिलेगी तो उसका मनोबल बढ़ेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर राजनीतिक तौर पर नियुक्तियां होगी और थाने दिए जाएंगे तो फिर यही हाल होना है जो अब वर्तमान में हो रखा है। इसलिए निश्चित रूप से पुलिस को निष्पक्ष काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और जिस सही बात कहा कि हम हर एक को पीएसओ चाहिए। अभी देखिए जो कृष्णा पुनिया की बात हो रही थी, अभी 5 लोग घायल हुए, अब आप उसको जेड दे दी, क्यों दे दी? अब पता नहीं, उन्हीं के क्षेत्र में वो सीआई आपने आत्महत्या की थी, अब वो उनका नाम आ रखा है इसलिए उनको थ्रेटिंग हो गई, फिर उनको दे दी। अब आप देखिएगा कि जिस प्रकार से एक विधायक के पास 2 पीएसओ होंगे, यदि एक एमपी के पास 8-8 पीएसओ होंगे तो सारी सब घटनाएं, सब चीजें यहीं से तो जानी है। थाने का अगर सुरक्षा व्यवस्था, बीट कांस्टेबल, बीट पुलिस बचेगी नहीं, व्यवस्थाएं सही तरीके से होगी नहीं, अकाउंटेबिलिटी अपने अधिकारी के प्रति नहीं होगी, विधायक और मंत्री के प्रति होगी, तो ये सारी अव्यवस्थाएं फैलेगी। कोई भी राज इससे अछूता नहीं है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। इसलिए नीतिगत निर्णय तो करना ही पड़ेगा। और ये सही कही गई कि अगर अच्छा अधिकारी तो 2 साल तक लगाए रखो, हटाते क्यों? हटाते इसलिए हो कि वो उसका काम नहीं कर रहा। किसका? विधायक का काम नहीं कर रहा। जी बिल्कुल। तो ये इसी अव्यवस्था को हटाने के लिए ईमानदारी लानी पड़ेगी, इनकी अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए इनको सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी, और आपको यहाँ पर तय भी करने पड़ेंगे ये थाना अच्छा है तो इसको अमाउंट देना चाहिए या प्रोत्साहित करके पदोन्नति देनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्थाएं नई तरीके की लागू करेंगे तो बदलाव आ सकता है पुलिस में। पुलिस मुख्यालय में इतने अधिकारी हैं, 150 से 200 अधिकारी हैं जिनके पास गाड़ियां दे रखी है, केवल घूमो फिरो और आगे आ जाओ। तो उनको फील्ड में उतारो, सब तरह से काम करो, क्योंकि अधिकारियों की फौज इतनी बढ़ाने से फायदा नहीं है। फायदा है कांस्टेबल को बढ़ाओ आप, और अनुसंधान अधिकारी को बढ़ाओ। आप डीजी, एडिशनल डीजी के पद अगर चॉइस हो जाएंगे, जबकि एक पहले आईजी हुआ करते थे, आज डीजी पद हो गए 6। अरे ये कहां से नॉन फेडरल पद ले आए? तो बड़ा भार किसके पड़ेगा? राज्य के ऊपर पड़ेगा। तो इस व्यवस्था को सुधार की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, समय बहुत कम है क्योंकि चीजें बहुत हैं इसमें डिस्कस करने के लिए, लेकिन ताकत कैसे बढ़ाई जाए पुलिस की और नफरी उसकी कैसे बढ़ाई जाए, और दूसरा इस ताकत को राजनीति अपने लिए इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ताकत हर कोई चाहता है, पावर अपने इर्द गिर्द हर कोई चाहता है, लेकिन ये पावर जनता की सेवा के लिए रहे। पुलिस की जो व्यवस्था है वो उसको और मजबूत कैसे किया जाए, राजनीति से उसको मुक्त कैसे किया जाए, पुलिस में इस बात का भाव कैसे लाया जाए कि वो कोई भी काम करेंगे न्यायोचित करेंगे, उन पर कोई दबाव नहीं आएगा, उनको ऊपर से कोई फोन नहीं आएगा। अगर मेरे ख्याल से इन व्यवस्थाओं को सुधार लिया जाए तो जिन सवालों के जवाब हम ढूंढने के लिए आज इस चर्चा को कर रहे हैं उन सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।